चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर साफी अरशद शरीफ के कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया है। अज खुद नोटिस की समाअत आज 12:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इत्तलात और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना, बताइएगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया है अरशद शरीफ कत्ल केस पर और इसी हवाले से सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस भी जारी किया है। DGFI और DGIB को PFUJ के सदर को भी नोटिस जारी किया गया है और आज ही इस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सहाफ़ियों के साथ जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं मुल्क भर में और अरशद शरीफ के ऊपर जो हमला हुआ, जो ये कत्ल था, उसके ऊपर तमाम तर सहाफ़ी बरादरी जो है वो इकट्ठी हुई और तमाम सहाफ़ियों ने मुतालबा किया। सहाफ़ी बरादरी ने कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और इसीलिए जो है इस केस कत्ल केस का जो है खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने और आज इसकी समाअत होगी जिसका वक्त 12:30 बजे मुकर्रर किया गया है। अच्छा रोजीना, ये भी बताइएगा 5 रुकनी लार्जर बेंच में कौन कौन शामिल होगा? जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है और ये भी है कि तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है वो भी इसमें शरीक होगी और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को यकीनन बहुत ही जो है इसके तमाम तर नुकात का जायज़ा भी लिया जाएगा और जो सहाफ़ियों के साथ जो वाक़यात पेश हो रहे हैं उसके ऊपर जो है ये समाअत होगी। जी ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की समाअत जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ अदालत उस्मा में जेर समाअत केस निपटा दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस में कोई हतमी ऑर्डर जारी ना करे। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को समाअत से नहीं रोका। हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर जल्द समाअत मुकम्मल की जाए। बात करेंगी अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस निपटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखे। ताहम जो हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं उनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तमाम जो दरखास्तें हैं उन पर जल्द समाअत जो है वो मुकम्मल की जाए और इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का पाबंद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा दरखास्तें हैं उन पर फैसला आने तक हतमी जो हुक्म है वो जारी नहीं कर सकेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट की जानिब से कार्रवाई से रोका गया है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो अहकाम है उनको मुअत्तल करे, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका है बल्कि हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो हतमी फैसला होगा वो हाई कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिया गया है कि किसी भी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से नहीं रोका है। इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखे, लेकिन जो हतमी फैसला होगा वो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जारी किया जा सकेगा। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर तहकीकात का मामला, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन FIA ऑफिस पेश ना हुए। FIA ने साइफर ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। FIA ने इमरान खान को आज दिन 12 बजे तहकीकात में शामिल होने का नोटिस जारी किया था। बात करेंगे, तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा इस मुतालिक। जी, साइफर तहकीकात के हवाले से FIA ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई थी उस तहकीकाती कमेटी ने आज दोबारा फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस जारी किया था कि वो खुद शामिल हों और तहकीकात के हवाले से जो उनकी पेशरफ्त है उसके हवाले से ब्रीफिंग दे FIA को आके। लेकिन चेयरमैन इमरान खान आज दूसरी दफ़ा भी पेश नहीं हुए क्योंकि उनको दिन 12 बजे का टाइम दिया गया था और अब काफ़ी देर गुजर चुकी है। उनकी जानिब से ना उनका कोई वकील पेश हुआ है और ना वो खुद आए हैं। जबकि इससे पहले FIA वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ असद उमर को भी नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन वो भी अपने चेयरमैन की तरह FIA के सामने पेश नहीं हो सके। अब तक सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद चौधरी जो हैं वो पेश हुए हैं और उनके ही जवाबात के रोशनी के अंदर
FIA ने फैसला किया था कि शामूद कुरैशी को और साथ ही साथ चेयरमैन तरीके इंसाफ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनको भी तलब किया जाएगा। लेकिन पहली तलबी के ऊपर वो जख्मी हो गए थे, उनको गोलियां लगी थी, उनके ऊपर हमला हुआ, तब इसलिए पेश नहीं हो सके थे। अब दोबारा फिर जो है खसूसी तौर पर जो नोटिस है वो FIA ने ज़मान पार्क लाहौर में उनकी रहाइश के ऊपर पहुंचाया था, तामील भी करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन उनके सामने पेश नहीं हो सके। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल बंद होने पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजिरों ने जिना एवेन्यू बंद कर दिया। ताजिरों का कहना है सेंटोरस मॉल को खोला जाए, बसूरत दीगर धरना देंगे। मजीद बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ रोज कबल इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरिस में आग शुदगी का वाकया सामने आया था, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से सेंटोरिस को सील किया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से डीसील कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रात एक दफा फिर से CDA की जानिब से वहाँ के तमाम हिफाजती इकदाम का जायजा लिया गया, लेकिन जब देखा गया कि आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं है और ना ही कोई सेफ्टी मौजूद है, उसके बाद सेंटोरिस को गुज़िश्ता रात एक दफा फिर से बंद कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद के तमाम ताजिर इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं। पार्लियामेंट को जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ताजिरों के जो रहनुमा है वो भी वहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सेंटोरिस मॉल को फौरी तौर पर खोला जाए, वरना पूरा इस्लामाबाद बंद कर देंगे। सेंटोरिस में काम करने वाले हजारों जो वर्कर्स हैं वो भी उनके साथ रोड पर मौजूद है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले बैनर्स भी उठा रखे हैं और बाकायदा तौर पर नारेबाजी भी जारी है। जिना एवेन्यू इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी तरफ किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और जो जिला इंतजामिया के अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मजीद है कि जब तक सेंटोरिस को नहीं खोला गया वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के बढ़ते खदशात, स्कूलों को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों को सांस और गले की बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ हिफाजती इकदाम की पाबंदी करने का हुक्म भी दे दिया। तफसीलात जुनेद रियाज से जानते हैं। जुनेद बताइएगा इस मुतालिक। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे अहकाम जारी किए थे कि बच्चों को पंजाब में छुट्टियां दे दी जाएं, हफ्ते में 3 रोज वो स्कूलों में ना आए, और ताहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट छुट्टियां तो नहीं दी, लेकिन अहकाम जारी कर दिए कि वो मास्क पहन कर आएँ। और इस हवाले से डेट शीट भी जल्द जारी की जा रही है कि समाई इम्तिहानात दिसंबर में ही होंगे, और जल्द छुट्टियों के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेरे गौर हैं। लेकिन अब बच्चे मास्क पहन के स्कूल आएंगे, असातिज़ा भी मास्क पहनेंगे, और बार बार बच्चे आंखों को नहीं मिलेंगे। खुले मैदानों में पानी का छिड़काव किया जाएगा और कूड़े करकट को आग नहीं लगाई जाएगी। इस किस्म की हदायत जो है वो स्कूलों को जारी कर दी गई हैं, क्योंकि इस हदायत से लगता है कि अब जल्दी छुट्टियां तो नहीं दी जाएंगी हफ्ते में 3 दिन, लेकिन जल्द छुट्टियों के हवाले से कोई इम्कानात बाकी हैं, और इसके ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अभी भी गौर कर रहा है। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिहायशी मंसूबे चिहार बाग में कमर्शियल प्लाजे तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। प्लाजे की तामीर के लिए आइंदा 2 हफ्तों में नीलामी कराने का फैसला कर लिया गया है। कितने कमर्शियल प्लाजे तामीर किए जाएंगे, क्या मयार होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिहायशी मंसूबे चिहार बाग में कमर्शियल प्लाजे तामीर करने का मंसूबे को 3 से 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। प्लाजे की तामीर के लिए 2 हफ्तों में नीलामी की जाएगी। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फेज 1 में 3 कैनाल के 4 प्लॉट फरोख्त किए जाएंगे। इन प्लॉट्स पर 10 मंजिला इमारत तामीर करने की इजाजत होगी। रूडा ने खरीदारों को बैनुल अक़वामी मेयार बरकरार रखने की हिदायत की है। जरूरत के मुताबिक 2 से 4 मंजिला पार्किंग भी तामीर की जाएगी। दुकानें, दफातर और दीगर तामीरात को कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा। हर साल दरपेश सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भी रूडा ने जामे प्लान तैयार किया है। रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बैराज और झील बनाई जाएंगी। बैराज और झील की तामीर से फिशिंग और सयाहत का फरोग होगा और ये इससे सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फी बैराज 271 अरब लीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत होगी। बैराज से पानी की सतह ऊपर आएगी और शजरकारी में बेहतरी होगी। आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैचरी को नो गो एरिया करार दिया जाएगा।
रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी की बहाली के लिए भी जामे प्लान तैयार किया है। रावी शहर का सनती जोन आलमी मेयार के इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल होगा। अरबों की सरमायाकारी आएगी। दरिया रावी की बहाली के लिए 30 अरब रुपए की लागत से 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब किए जाएंगे। रोजाना 1100 क्यूसेक पानी को ट्रीट करके दरिया रावी में फेंका जाएगा। इकदाम के जरिए दरिया रावी और आबी हयात की बहाली मुमकिन बनाई जा सकेगी। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए रूडा तमाम सनतों को रेगुलराइज करके एहतियाती तदाबीर का पाबंद करेगा। रूडा फ़ज़ाई आलूदगी सर्वे फरवरी तक मुकम्मल करेगा और सनतों को बैनुल अक़वामी SOPs का पाबंद किया जाएगा। रूडा प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क भी बनाया जाएगा। थीम पार्क की तामीर पर अरबों रुपए के अखराजात आएंगे। बोटिंग क्लब का कयाम भी अमल में लाया जाएगा और रिजॉर्ट भी तामीर किए जाएंगे। वसी पैमाने पर शजरकारी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल अक़वामी मयार का होगा। चहार बाग रिहायशी इलाके में बैनुल अक़वामी मयार का पानी और निकासियाब और सिक्योरिटी सिस्टम फराहम किया जाएगा। रूडा इंतजामिया का अहम इकदाम, लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला हो गया। लेस्को मुलाजमीन के लिए 2500 एकड़ पर शुरू किए जाने वाले रिहायशी मंसूबे का नाम लेस्को सिटी होगा और ये मुलाजमीन और जूनियर स्टाफ के लिए इंतहाई फायदेमंद होगा। कम लागत रिहायशी मंसूबे के लिए जमीन और मास्टर प्लान रूडा फराहम करेगा। इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल सफायर बे में भी स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें तामीर की जाएंगी। सीवरेज का निज़ाम और पानी की फराहमी की सहूलत बैनुल अक़वामी तर्ज की होगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी तैयार की जाएगी। सब्जी मंडी को 200 कनाल से बढ़ाकर 1600 कनाल पर रिलोकेट किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, पार्किंग और डॉकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार पर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया जाएगा। नई सब्जी मंडी के कयाम से कारोबार का माहाना हजम 38 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। कराची में जिन्ना यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शहर के बड़े मसले का हल तलाश कर लिया। शहर का कचरा टिकाने लगाने का जदीद मॉडल तैयार कर लिया। ये मॉडल क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से, जो कि इस वक्त तालिबात के साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा। कराची के मसाइल हल करने के लिए अब जो तालिबे इल्म हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं। पानी को साफ़ करने के हवाले से भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स को नुमाइश किया जा रहा है। और अब मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ वहाँ पर जो शहर कराची का कचरा है, जो कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर पड़ा रहता है, उसको अब ठिकाने लगाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया है तालिबे इल्मों की जानिब से। इस मॉडल को जिन तालिबे इल्मों ने बनाया है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानूँगा कि ये बना कैसे है और ये काम कैसे करेगा, बताइएगा जरा। हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड है। हम कर क्या रहे हैं, हम डिफरेंट एरियाज में ऐसी बिन अटैच करेंगे जो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू अटैच्ड होंगी और वो एक हमारे सेंसर एंड सेपरेटर के थ्रू जो कि अंडरग्राउंड ही होगा, प्लास्टिक को आईआर डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करके प्लास्टिक को अलग कर देंगे। एक कलेक्टर सिस्टम है, वो कलेक्टर सिस्टम हमारा पायरोलिसिस प्लांट के साथ अटैच्ड होगा, बेसिकली अंडरग्राउंड ही, और जो पिस्टन के थ्रू वो मूव करेगा अपवर्ड प्लांट में और वहाँ जाके हमारे वेस्ट को छोड़ेगा जो कि प्लास्टिक और रबर वेस्ट होगा। वो फिर आगे फर्दर हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। यकीनी तौर पर तालिबे इल्मों की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा मॉडल है। कराची के कचरा जो कि उठाने के हवाले से काफ़ी बहस छिड़ी रहती है और कचरा साफ़ करने के हवाले से बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन अगर इन तालिबे इल्मों के मॉडल्स को सामने रखते हुए अगर कराची को स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से डिज़ाइन किया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कचरा साफ़ करने के लिए शहर कराची का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।